यहाँ पर हम बात करते हैं पश्चिमी एशिया में जिस तरह के तनाव के हालात बने हुए हैं उसके बारे में। इजराइल ने लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले जो है वो किए हैं और ये अब भी जारी हैं। ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यहाँ पर किए जा रहे हैं और इन हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के कई कमांडर जो है वो मारे गए हैं। ये ताज़ा जो जानकारी वहां से आ रही है वो आपको बताते हैं। इसराइल के जो हमले हैं वो बेरूत पर यहाँ पर किए जा रहे हैं और गाजा मस्जिद पर हमला यहाँ पर किया गया जिसमें 18 लोगों की मौत होने की खबर है। इस हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। तो इसराइल लगातार जवाबी कार्रवाई के तौर पर गाजा मस्जिद पर उन्होंने जो है इस बार हमला किया और बेरूत में यानी लेबनान में लगातार जो इसराइल की तरफ से कार्रवाई है वो की जा रही है। हमारी सहयोगी कादम्नी हमारे साथ जुड़ रही हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। कादम्नी, बताइए किस तरह का हमला था और निशाने पर कौन था यहाँ पर इसराइल के? देखिए, लेबनान पर तो लगातार हमले जारी हैं, जहाँ पर भी आईडीएफ को, इज़रायली सेना को लगता है कि हिज़्बुल्लाह के लड़ाके हैं या फिर उनका किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस पर लगातार निशाने लगाए जा रहे हैं। जो सेकंड इन कमांड माने जा रहे थे, जो नसरल्लाह की जगह ले सकते थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ और अभी तक साफ नहीं है कि क्या हुआ। क्या वो ज़िंदा है या नहीं, ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये प्रिसिशन स्ट्राइक किया गया था, वहाँ पर जब रेस्क्यू या मेडिकल एड के जो लोग हैं वो पहुंचे, उस वक्त भी बॉम्बिंग हुई। तो ये अभी वहां पर साफ नहीं हो पाया, ना सर्च किया जा सका कि क्या हुआ सैफुद्दीन का। तो वहां पर हमले लगातार जारी हैं। दूसरी तरफ अब ये देखा जा रहा है कि गाजा में भी हमले जो हैं वो काफी इंटेंसिफाई कर दिए हैं, वो हमले तेज कर दिए हैं। अभी तक हमने देखा था कि वो हमले थोड़े से कम थे जब हिजबुल्लाह पर ज्यादा कंसंट्रेशन था, लेकिन अब गाजा में भी हमले तेज कर दिए गए हैं। जो ताज़ा वहाँ से जानकारी आई है, शनिवार को वहाँ पर हमला किया गया है। शहादा अल अक्सा मस्जिद है वहाँ पर गाज़ा के अंदर, जिसके ऊपर इज़राइल ने हमला किया। वहाँ पर से 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। आईडीएफ का ये आरोप है कि हमास इस मस्जिद को कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ फिलहाल दिया नहीं गया है। लेकिन ये हमास की तरफ से या फिर जो वहाँ पर स्थानीय जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कई लोगों ने वहां पर शरण लिया हुआ था और आम लोगों की वहां पर मौत हुई है। लेकिन आईडीएफ कहता है कि उसमें हमास जो है वो कंट्रोल सेंटर और कमांड सेंटर चला रहा था। तो इस तरह से लगातार हमले जो हैं गाजा में भी काफी तेज हुए हैं। इस बीच एक और जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि बेंयामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक वीडियो मैसेज रात दिया है और काफी नाराज थे वो प्रेसिडेंट मैक्रो जो है फ्रांस के, उनके बयान से। प्रेसिडेंट मैक्रो का ये कहना था कि आर्म्स डिलीवरी जो है वो इजराइल को बंद होनी चाहिए, क्योंकि अब मामला बहुत एस्केलेट कर चुका है और जब तक ये आर्म्स डिलीवरी इजराइल को बंद नहीं होगी तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। इसको लेकर उन्होंने नेतन्याहू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इजराइल जो है वो आतंकवादियों से लड़ रहा है और जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इजराइल के साथ खड़े हों। इजराइल जो है वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी जो है वो ईरान पर हमले का जवाब, ईरान ने जो हमला किया कादम्नी, था एक उसका बहुत बड़ा जवाब देना बयान है जरूरी ये है, इमैनुअल उस पर मैक्रों करेगा। का। क्या इसको ऐसे भी देखा जाए कि जो यूरोपियन देश हैं उनका रुख बदल रहा है इजराइल को लेकर? देखिए, यूरोपियन देश जो हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि इजराइल जो है वो डी एस्केलेट करे, क्योंकि अमेरिका से लगातार हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका भी कह रहा है कि डी एस्केलेट करे, लेकिन इजराइल को वो मदद जरूर कर रहा है। यहाँ तक कि कई बिलियन डॉलर का जो एड है, मानवीय सहायता लेबनान के लिए, जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने कल उसका ऐलान किया है। लेकिन इसके बावजूद वो मदद कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इजराइल इसके बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा। जिस तरह से उसके ऊपर चौतरफा हमले हो रहे हैं, 7 फ्रंट की लड़ाई इजराइल खुद बता रहा है। जी। लेकिन मैक्रो ने जो कहा है कि फ्रांस कोई हथियार डिलीवर नहीं कर रहा है, उसको लेकर नेतन्याहू काफी नाराज थे। उन्होंने कहा कि फ्रांस को शर्म आनी चाहिए, उन्होंने जिस तरह की बात की है। और ये सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए इजराइल जो है वो आतंकवाद से लड़ रहा है, जब वो ईरान या फिर हमास या हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर अब हिजबुल्लाह के साथ तनाव जो है वो बढ़ा है इसराइल का। लेकिन हमास की अगर बात करें कादम्नी, क्योंकि अब 7 अक्टूबर की तारीख करीब आ रही है और ख़बर ये भी थी कि वहाँ पर प्रदर्शन भी हुए थे बंधकों को लेकर हाल फिलहाल में। तो हमास के साथ लड़ाई किस स्थिति में इसराइल की है, क्योंकि अब दोनों तरफ जो है वो हमले इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। तो ये जो लड़ाई चल रही थी इसको लेकर क्या स्थिति अभी वहाँ पर है?
देखिए, 2 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कल-परसों में कि 2 रॉकेट गाज़ा की तरफ से इज़राइल पर दागे गए हैं और दोनों इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद इज़राइल का ये बयान आया कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी साउथ से लगातार इज़राइल पर हमला हो रहा है। हमास के ऊपर या फिर गाज़ा के ऊपर अगर हम कहें तो लगातार अब हमले फिर से तेज़ हो गए हैं। इस बीच कल 7 अक्टूबर है, इसके पहले हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कई जगहों पर सीज़ फायर के लिए, लड़ाई के बंद होने के लिए गाज़ा में और लेबनान में हमले रोकने के लिए कई जगह प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस बीच आईडीएफ ने ये भी कहा है कई लोगों को मूव करने के लिए, हटने के लिए कहा है गाज़ा से कुछ इलाकों से। उनका ये कहना है कि ये प्रिएम्प्टिव मेजर है ताकि 7 अक्टूबर को हमास कोई हमले ना कर सके या फिर जमा होकर जो वहाँ पर आईडीएफ के फोर्सेस हैं उन पर अटैक ना कर सके। तो इस तरह की कदम भी उठाए जा जी। रहे हैं। दूसरी तरफ जैसा आपने भी बोला कि हॉस्टेजेस के परिवार जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनका इश्यू जो है कहीं न कहीं बैक बर्नर पे चला गया है, उसको हुँ। उतनी तवज्जो अभी लड़ाई के बीच में नहीं दी जा रही है। कल निश्चित तौर पे कई मेमोरियल्स वगैरह प्लान्ड हैं पूरी दुनिया में और ख़ास करके जहाँ पर हमले हुए थे इज़राइल में, वहाँ पर भी। बहुत शुक्रिया कादम्नी आपका विस्तार से समझाने के लिए जो